कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। संसार में सब दुखी है। और केवल तुम ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों को भी लिया, जितने बड़े बड़े महाराज हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, कथाकार हो, उनको भी पकड़ के लिया, वो भी दुखी मिलेंगे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं महाराज जो तुम्हारे दुख को काट दे। वो दुख कब कटता है? जब हम अपने मन से खुश होते हैं, क्योंकि अपने मन से अगर हम सुखी हैं तो संसार में झोपड़े में भी सुख मिल सकता है। अगर हम मन से सुखी हैं तो संसार में हर जगह सुख मिल सकता है। हम मन से दुखी हैं तो कहीं सुख नहीं मिल सकता, कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा। अगर संसार में दुख नहीं होता ना तो कितना कई कई संत अपने आप में कहीं कोई गोली मार लेता है, कोई अपने आप सुसाइड कर लेता है। अब तो इतने बड़े महात्मा बनकर, इतने बड़े जोगी बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, कई कई छोटे छोटे बच्चे, कोई कोई नवयुवक बच्चे, कई कई बुजुर्ग माताएं, कई कई बूढ़े बूढ़े लोग अपने प्राणों को त्यागने का विचार क्यों? क्योंकि मन से सुखी नहीं है, आत्मा से सुखी नहीं है, इन्हें परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं किया। ये हवा के दौर में चले। हवा का बहुत चक्कर है महाराज। अभी इनकी हवा चल रही है तो सब हवा के चक्कर में उधर चलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, हवा में कचरा रुख बदलता है कि पत्थर रुख बदलता है? बोलो री जीजी जरा कानपुर वाले, और जीजा हम भी बोल दो है। हवा में पत्थर रुख बदलता है? पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, किसी की भी हवा चले पर कचरा रुख बदल लेगा, पर पत्थर अटल की अटल रहता है, पत्थर नहीं जाता। हवा किसी की भी चले। और जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, जो शिव मंदिर में जाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का अनुमोदन करने वाले होते हैं, जो शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का गुणगान गाने वाले होते हैं, जो शंकर का नित्य स्मरण करने वाले होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। किसी की भी हवा चले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिव के भक्त हैं और शिव के चरणों में रहते हैं। ये किसी के हवा के रुख में नहीं जाते। जहां थोड़ी बहुत चमक नजर आती है वहां से थोड़े दिन में चमक उड़ जाती है। तुम भी देख लेना, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का बर्तन, एक तांबे का बर्तन, एक पीतल का बर्तन, एक एल्युमिनियम का बर्तन, एक लोहे का बर्तन, या फिर जाने दो, तुम तो ये बर्तन को भी जाने दो, घर में बहू बच्चे, इनको भी देखना, जब आई थी तो कितनी चमक थी। ऐसा लग रहा था पूरे घर को चमका देगी। 4 दिन में मालूम पड़ा चेहरे की चमक तो थी पर जीवन की नहीं हो पाई। सोने की चेन भी चमक रही थी पर थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चांदी भी चमक रही थी, थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चमक पर मत जाना कभी जिंदगी में, बिल्कुल मत जाओ। चमक पर तो जाना ही नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहना, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के भक्त हो और भक्त ही बनकर रहना। आपको नहीं बदलना है, आपको चमक की ओर नहीं जाना है। दुनिया कितनी भी चमत्कार करे, दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, दुनिया कितनी भी चमत्कारों पर चमत्कार दिखाए, अपने को वैसे भी हमने देखा है। कानपुर उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश साइड के इधर के जितने भी लोग हैं, हमने देखा ये चमक के पीछे कभी नहीं भागते। ये भागते हैं तो परमात्मा के पीछे भागते। ये नियम बना, इसीलिए तो पूरी दुनिया में छोड़कर भगवान ना तो मध्य प्रदेश में इतनी बार प्रकट हुए, ना गुजरात में प्रकट हुए, ना महाराष्ट्र में इतने प्रकट हुए जितने वो उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए।
ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो उनको उत्तर प्रदेश में बार बार प्रकट होना पड़ा? राम जी उत्तर प्रदेश में आ गए, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आ गए, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए, बचे कुचे थे तो आनंदेश्वर गंगा जी के तट पर आके बैठ गए। हमें तो आश्चर्य होता है, सब यहीं पर आ गए। ये चमक के पीछे भागने वालों में से नहीं है, ये भगवान के पीछे भागते, भगवत चरणारविंद की ओर भागते, ये भगवान की शरणागति की ओर भागते। ये फालतू लोगों में उलझते भी नहीं है, इतने विद्वान है ये। इनके मुंह में अगर गुटखा और पान भरा हो ना, तो ये जब तक पान गुटखा 50 रुपए का है, सामने वाले से बात जब करेंगे, अगर वो 200 रुपए की बात है तो थूकेंगे नहीं तो चबाते ही रहेंगे, थूकेंगे भी नहीं, बोलेंगे ही नहीं बीच में, और बोलेंगे भी तो मुंह में भरा रहेगा, ये बोले ही नहीं है। कितना ही इनसे बोल लो साहब काका जी बढ़िया हो आनंद में, नहीं बोलेंगे। 50 रुपए से ऊपर की बात होगी तो बोलेंगे 50 का गुटखा है, नहीं बोलूंगा। जब तक तुम्हारी बात 200 के लेवल की नहीं आएगी तब तक नहीं थूकूंगा, नहीं तो यही फंसा रहेगा। और साहब नहीं बोले, वो बात 200 तक पहुंचना चाहिए, जब तक तो नहीं बोलेगा। जब तक खड़ा ही है, सुन रही है, बैठा है, पर नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। और जब बात इनकी चलते चलते 200 के पार कर गई, तब फिर क्या बोल रहे थे? अब आया उत्तर प्रदेश, अब आया। यहां व्यर्थ में लोग उलझते भी नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा स्नेह है कि यहाँ लोग भक्ति के पीछे भागते हैं, भजन के पीछे भागते हैं, स्मरण के पीछे भागते हैं। इसलिए मेरे रामकृष्ण इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लेते हैं, भजन के बल पर भागा गया है। भजन के पीछे भागे। महाराज भगवान की जो भक्ति है, भगवान के भजन का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। आप करो भगवान का भजन, आप करो मंत्र जाप, आप करो नाम जाप। कहीं नहीं जाना हमको भगवान शंकर की शरणागति के सिवाय। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर भगवान का गुणगान करना है, शंकर भगवान की भक्ति में डूबना है, शिव स्मरण करना है। उसके सिवाय हमारे को कुछ भी नहीं आता। हम तो ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है, साधारण सी चीज़ है। हम तो बस केवल भगवान का भजन करना जानते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे को नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन। भगवान की अविरल भक्ति की ओर चलो। विस्मयता में, भ्रमता में दुनिया के लोग तुमको ले जाने का प्रयास करेंगे, पर हमको नहीं जाना। आप वाणी मिठास की बोलिए, आप थोड़ा सा यश देने का प्रयास करिए। भगवान को चमक प्रिय नहीं है। भगवान कभी चमकता में नहीं जाना चाहता। भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, दिल में। उसको चमक से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसको चमक से। अगर मेरा भोलेनाथ, मेरा भगवान चमक देखता तो चमड़े का जूता बनाने वाले थे रविदास जी। बोलो री जीजियों, सही है गलत है? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, और चमड़े का जूता बनाते थे। अगर मेरा भगवान चमक देखता या वर्ण देखता या कुछ और देखता या ज्ञान देखता, तुम्हारी विद्वत्ता देखता, तो भगवान फिर रविदास जी के कहने पर चमड़े धोने वाले बर्तन से गंगा जी का हाथ बाहर निकल कर नहीं आ जाता।
चर्मकार होने के बाद भी उनकी भक्ति का बल प्रबल था, इसलिए भगवान चमक नहीं देखता, भगवान दिल देखता है। संत रविदास जी के लिए प्रकट हो गए, संत तुकाराम जी के लिए प्रकट हो गए, संत नामदेव जी के लिए प्रकट हो गए, कर्माबाई के लिए प्रकट हो गए, मुक्ताबाई के लिए प्रकट हो गए, मीराबाई के लिए प्रकट हो गए। उसने कभी चमक नहीं देखी, उसने तो केवल तुम्हारा दिल देखा है, हृदय देखा है, मन देखा है, चित्त देखा। उसको चमक से मतलब ही नहीं, चमक तो वो खुद बनाता है, चमक तो वो खुद बनाता है, चमक बनाने में तो वो अग्रण्य है। जब किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, उसको चमका देता है, वो फिर भले खड्डे में पड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको चमकाने में देरी नहीं लगती, वो खुद चमका देता है। कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। बोलो सुनी कि नहीं सुनी रहे? किस किसने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी? हाँ उधर धर। भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। ये तुमने भागवत जी में घड़ा सुना, खूब सुना। अब आज भी सुन लो, जितने लोग हैं यहाँ पर, लगभग मेरे हिसाब से तो बाबा की कृपा से आज प्रशासन के लोग कह रहे थे कम से कम 5 लाख से ज्यादा पब्लिक यहाँ पर भरी हुई है। और वास्तवता है आप लोग इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आए हो कि कॉलोनी में जगह नहीं बची रे दादा, इतनी संख्या में। ये शिव कृपा है, बाबा की कृपा। और जहां जगह मिली है वहीं बैठकर सुन लो। ये मत सोचो कि कहीं हमारे लिए कुछ अच्छी जगह मिल जाए, हम अच्छी जगह, तुम्हें जहां मिल रही है वहां चैन से प्रेम से सुनना। तुम यहाँ जगह देखने नहीं आए हो, यहाँ भोलेनाथ जी के दिल में, और भोलेनाथ जी तुम्हारे दिल में बैठने के लिए। आप हृदय से सुनो कर, जहां मिल जाए जगह वहां बैठो। भगवान पर चोरी का इल्जाम लगा, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। सत्यजीत ने चोरी का इल्जाम लगाया। जामवंत के साथ में युद्ध हुआ, मणि भगवान को मिली। मणि भगवान को मिली, ऐसा नहीं है कि मणि नहीं मिली। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा, पर मेरा एक निवेदन है, मेरी बेटी जामवंती से आप विवाह कर लो। भगवान ने पूछा, तुम्हारी बेटी जामवंती कैसी लगती है? तो कहा, जैसा बाप है वैसी बेटी है। अब बाप कौन था? जामवंत, रीछ, भालू। अब भालू की बेटी, रीछ की बेटी, बोलो तो। अब रीछ की बेटी कोई हीरोइन तो होगी नहीं, अब रीछ की बेटी भी रीछड़ी ही होगी। अपने यहां तो सीधे कहते हैं, बकरा बकरी की छोरी बकरी, ऊंट की ऊंटनी। अपन बोले कि नहीं बोले? साधारण साधारण भाषा में अपन लोग कह देते। अब रीछ की बेटी, जामवंत की बेटी, जामवंती। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कैसी है? तो जामवंत ने कहा मेरे जैसी लगती है। तुम्हारे जैसा लंबा मुंह? हाँ। भालू जैसा मुंह? हाँ। तुम्हारे जैसे चेहरे पर बाल? हाँ। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नख? हाँ। पूरे शरीर पर बाल? हाँ। ऐसी कैसी है? मेरे को देख लो, मेरी बेटी को देख लो। अब राम अवतार में तुमने भले कृष्ण अवतार में जामवंत को नहीं देखा हो, पर राम अवतार में तो जामवंत को देखा होगा। जामवंत को देख लो और जामवंत की बेटी को देख लो, एक जैसे लगते थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ लड़की से विवाह कर रहा है, कम से कम देख तो लेता कि दूल्हा कितना सुंदर है। और दुल्हन ऐसी दे रहा है, रीछ की छोरी रीछड़ी। ये जामवंत अपनी बेटी से विवाह कर रहा है। प्रभु कुछ भी करो पर मेरी बेटी को, तुमने राम अवतार में मैंने कहा था आपसे कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं मैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आपने कहा था अगला अवतार होगा तब मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, इसलिए विवाह तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, राम अवतार में वचन दे दिया था, हमने देखा नहीं था।
अगर हम देख लेते तो उसी अवतार में हम मना कर जाते कि हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह तो करना पड़ेगा। बुलाओ जामवंती को। द्वारकाधीश ने बुलवाया जामवंती को। जामवंती सामने खड़ी थी, बिल्कुल रीछ जैसा मुंह, लंबे लंबे बाल, नख, शरीर पे बाल ही बाल। जामवंती हाथ जोड़कर कहती है मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी। तुम अपना शरीर का एक नख भी नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे शरीर का। जो आज्ञा प्रभु, बस शादी कर लो। भगवान ने जामवंती से विवाह कर लिया। उसको लेकर द्वारका जी चले गए। द्वारका जी में गए तो रुक्मणी को सूचना मिली कि भगवान आए हैं और किसी से शादी कर कर आए हैं। रुक्मणी के हृदय में आग लग गई, मेरे स्वामी और दूसरी को लिया। रुक्मणी जी आई, भगवान की आरती उतारी। आरती उतार कर भगवान से पूछा ये कौन है? भगवान के मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी। रुक्मणी जी बोली मैं थी तो सरी। भगवान बोले गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिलेगा तो कुछ भी उठा लाओगे। भगवान बोले लड़के वालों से पूछो, जब बारात में 5,000 रुपए की भंगार जैसी अलमारी मिलती है और 10,000 रुपए की गाड़ी करके लेके आना पड़ता है। ये भी तो लेकर आते हैं। जो अलमारी किसी काम की नहीं, घर ले जाते 25 जगह से तुझ गई, उसका कांच तक फूट गया तो 10,000 रुपए की गाड़ी करके घर ले गया। तो हम इसको कैसे छोड़ जाते? तो इतना घूंघट क्यों करके रखा है? भगवान बोले वो बहुत सुंदर है। पांव का नख तक नहीं दिख रहा था, इतनी पूरे शरीर को ढक के। मेरे हिसाब से सबसे पहला लॉन्ग लहंगा जामवंती ने पहना था। तो सबसे लंबा लहंगा होता है ना, लॉन्ग लहंगा, वो जामवंती ने पहना था। बहुत पांव का नख तक नहीं दिखे, शरीर पूरा ढका हुआ है। रुक्मणी जी ने पूछा ये इतना घूंघट क्यों रही है? भगवान बोले बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तू तो कुछ नहीं लगे उसके आगे, कितनी सुंदर है वो। रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखी, पल्लू को उठाकर देखने लगी। जामवंती ने पल्लू पकड़ कर रखा था क्योंकि द्वारिकाधीश ने कहा था चेहरा मत दिखाना, पकड़ कर रखा है। रुक्मणी जी खोरी मुझे मुंह दिखने दे। जामवंती ने मुंह हिला दिया। भगवान ने कहा था बात भी मत करना, बस मुंह हिलाया। अरे मुंह तो दिखा, मुख तो दिखा। रुक्मणी को आ गया गुस्सा, इतना अहंकार सुंदरता पे। हाथ में जल लिया रुक्मणी जी ने, श्राप दे दिया। ए जामवंती, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर ले जा। भगवान ने कोनी मार के कहा अब उठा दे, अब उठा तू घूंघट। और जो रुक्मणी जी के सामने जामवंती ने अपना घूंघट उठाया, जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। भगवान के चरण पकड़ लिए कि तू चमक से दूर रहता है पर कंकर को भी चमकदार बना देता है। तू है वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा द्वारिकानाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है, जो कंकर को भी चमकाकर हीरा बना देता है। एक साधारण से घोड़े पर से उठाकर उसको भी कहीं ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है। और ये तो मेरा शंकर है जो चमक से मतलब नहीं रखता, वो केवल तुम्हारे हृदय से मतलब रखता है। आप दिल से एक बार भगवान के हो जाओ, वो तुम्हें कब चमका देगा, किस तरह से चमकाएगा वो ही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। एक पत्र आया, पत्र एक तो बहुत सारे री जीजियों। अल्पना पांडे, मोबाइल नंबर लिखा है आपने अल्पना जी। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6 कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं अल्पना जी तो हाथ हिलाइएगा, आपके दोनों कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। अल्पना जी पांडे कहीं बैठी हो, इधर है क्या कोने में?
ठीक है, उधर के कैमरे से कैच कर लीजिएगा बाबू। अल्पना जी पांडे इधर है, ठीक है, दिख रही हैं क्या? आस्था वालों को दिख गई? आस्था वालों, तुम भी अगली बार से 4-5 कैमरा लेके आया करो, बहुत सारे हो गए, इनको कैच कैसे करोगे रे? अल्पना जी पांडे, मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6 कानपुर की निवासी हूं। शिव जी की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे पति बहुत पहले से ही हृदय रक्तचाप एवं शुगर से, मधुमेह से रोगी थे, परंतु अचानक इस वर्ष मई के महीने में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने किडनी की जांच करवाने के लिए बोला। जांच करवाने पर रिपोर्ट में किडनी में एक किडनी 100% तक खराब हो गई और दूसरी किडनी 70% खराब हो गई। हम बहुत परेशान हुए तथा उन्हें तुरंत एडमिट करवाया तथा इलाज शुरू किया। तब भी उनकी तबीयत रिपोर्ट कोई सुधार नहीं हुआ। तत्पश्चात मेरी छोटी बहन ने मुझे शिव पुराण सुनने का बोला, पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए बोला। मेरी छोटी बहन सीहोर गई और वहां से कंकर लाकर दिया, क्योंकि आप कहते हैं कंकर शंकर है सीहोर का। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर लेकर आई। उस कंकर को ही हम रुद्राक्ष मानकर उसको जल में गलाते और शिव जी को मानकर वो पानी शंकर जी का आनंद लेकर हम हमारे पति को थोड़ा सा दे देते। गुरुजी, उनकी बात मानकर आज भी रुद्राक्ष के जल को में पीते हैं वो, और उनके साथ मैंने एक लोटा जल बेलपत्री शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा से बेलपत्री भी ग्रहण कराती हूँ, शिव जी का जल भी उनको देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। पहले दिन जैसे मैंने पशुपति व्रत रखा और उसी दिन उनकी चौथी रिपोर्ट आई, जिसमें उनकी बाबा की कृपा से एक किडनी जो 100% तक डैमेज थी वो पूरी ठीक हो चुकी थी, और दूसरी किडनी जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये 70% काम कर रही है, अब वो 75% ठीक हो चुकी है। ये शिव की कृपा है। ये पता बैठिए, अल्पना जी पांडे जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। भगवान शिव का गुणगान करिए, भगवान शिव का भजन करिए। आप उसकी भक्ति में जितना डूबेंगे वो आपको पकड़ लेगा, आपका हाथ पकड़कर तार देगा। दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, चमक की ओर ना जाकर भगवान का पथ पकड़िए। और जिसने भगवान का पथ पकड़ लिया, जिसने भगवान की शरणागति पकड़ ली, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसको किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक का चरण अगर पकड़ा है तो फिर किसी की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। आप भगवान की भक्ति की और भगवान के चरणारविंद की और भगवान के रसतत्व की ओर जाओ। कोई कितना भी कह दे कि वहां चमत्कार हो रहा है, आप मत जाइए। आप पहले, सबसे पहले भगवान के मंदिर, अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाइए। दुख आया है, एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, एक बहू दिल्ली में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास में रहती है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पूना वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली की पास में रहने वाली कौन सी पहले आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। जो पास में रह रही है। दूर के ढोल सुहावने हैं। पूना मुंबई वाली तो 4 दिन के लिए तुम्हारे यहां आएगी, मम्मी जी कहेगी दिवाली पे, और अंगूठी लेके चली जाएगी। और सास को लगेगा मेरी बहू बहुत चाहती है मुझे,
दूर के ढोल सुहावने, निवेदन है दूर से आई है। केवल दिवाली पर 8-15 दिन पति भी सिखा के लाया है, तू चुप रहना, तेरे पांव पड़ू हाथ जोड़ू। 15 दिन तो रहना है, टिकट कराएंगे अपन चल देंगे, बस मम्मी के आगे पीछे रहना, पापा को जय जय श्री राधे कहते रहना, उनको चाय बना कर देते रहना, उनको आगे आगे काम करते रहना। बाहर से आई और उसने खूब सेवा करी। सास को लगा इसके बराबर कोई नहीं है। मेरा निवेदन है सासुओं से 2 महीने के लिए चले जा पूना। अभी तक जो जगदंबा थी, थोड़े दिन में चंद्र घंटा नहीं हो जाए तो बता देना। रोज चंद्र घंटा प्रतिदिन। तो मम्मी से पूछो ना कब जाएंगी, तो मम्मी ने ये बोल दिया आई काय को यहां पूना में, इनको कौन ने बोला था कि आओ। बहुत कठिन है महाराज, दूर के ढोल सुहावने। कोई कहते वहां चमत्कार हो रहा है, कोई कहते वहां ये हो रहा है, कोई कहते वहां वो हो रहा है। नहीं, सबसे पहले अगर तुम्हारे को दुख है तो दुनिया में जाने से पहले अपनी जो बहू पास में है, अर्थात जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे करीब में है, पहले उसके पास चले जाना, उससे विनती कर लो, उससे निवेदन कर करो, उसके विनती। पास में बेटा है उससे तो कह नहीं रही, और फोन लगा के पूना के बेटे को कह रही मेरे को ये तकलीफ आ गई, तो पूना के बेटे ने कह दी मम्मी डॉक्टर को दिखा लो ना उधर जाके। तो लेके कौन जाएगा, आजा पूना से। अगर यही बात तू साथ में रहने वाले बेटे से कहती बेटा मेरे शरीर में कष्ट है, तो बेटा कहता मम्मी मैं अभी चलता हूं, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो मैं दिखा लाऊंगा। बेटा खुद लेकर जाता, नौकर को भेजता, चाकर को भेजता, किसी को भेजता, पत्नी को कहता, पर दिखा कर लाता। पर तुमने दूसरे को आस जगा कर कि वो मुझे कर देगा, तो उसने फोन किसको लगाया, बेटे को। बेटे ने कहा मम्मी ने तुझसे कहा भैया तुझसे कहा, ये बात मुझसे मां बोल देती मैं दिखा लेता। मतलब मुझे तो नीचा दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में जो रह रहा है, आपके करीब में जो रह रहा है, जो शंकर भगवान का मंदिर तुम्हारे नजदीक में है, जो शिवालय तुम्हारे पास में है, जो शंकर भगवान का शिवालय तुम्हारे नजदीक में है, जो बेलपत्री का पेड़ तुम्हारे पास में है, जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो आंवले का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो शंकर का शिवालय तुम्हारे पास में है, सारी दुनिया में जाने से पहले तुम्हारे करीब के शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो। उसको हल्के में मत लो। शिव मंदिर वहीं बनता है जहां शिव चाहता है। कानपुर में बैठा है आनंदेश्वर महादेव, उसका नाम पूरी दुनिया से हटकर है आनंदेश्वर, कि मैं भी आनंद में रह रही हूं तुम भी रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, ये महादेव सिखा रहा है। टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति में जुओ जितना हो सकता है, और रहो अपनी मस्ती में, जैसे रहते हो साधारणता में, जैसे आनंद में, सिंपल, कोई चमक नहीं, कोई चमक नहीं चाहिए। ऐसी चमक, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। उसकी भक्ति को रमो, उसके भजन को रमो। हमारे बीच में संत महात्मा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक जरा सा बस केवल टच ही किया है। आती है कौन कौन खेले हैं कबड्डी, खेले हो? अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो धर लो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, टच करा वापिस लौट कर आ गया। और अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो फिर डूब जाती। गए भगवान की चौखट तक पहुंचे, भगवान के द्वार तक पहुंचे, भगवान की शरणागति तक पहुंचे। थोड़ा सा स्पर्श मात्र किया, उसमें भी सुख मिल गया, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो गई। मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कृपा जैसी। आप अगर आए हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, समझ लेना पाली टच कर कर जा रहे हो तो ये निश्चित है कि विजयता प्राप्त जरूर होगी। आप आए उसके द्वार पर, आप आए उसकी चौखट तक। और मेरा इंदौर वासियों से भी निवेदन है, दलाल बाग के पास में इंदौर में यह कथा 22 तारीख को कानपुर में विराम हो जाएगी, 24 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में प्रारंभ हो जाएगी। मौका मत छोड़ना, टच करने के लिए भगवान शिव की शिव महापुराण में जरूर पहुंचना। मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा विश्वनाथ ही जान सकता, ये मेरा बाबा देवती देव महादेव जान सकता। लोग मुरैना से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से आ रहा है, कोई रायसेन से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है। यहाँ कोई कलकत्ता वाले भी बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता से, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा तब तो पहुंचे हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पत्रों का। ये विश्वास से आप, भरोसा, दृढ़ता, कुछ तो कृपा करिए। और इंदौर वालों को मौका मिला है 24 तारीख से 30 तारीख तक दयाल बाग में कथा श्रवण करने। चूके नहीं, दिल से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर भी आप लोग श्रवण करें। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा होगी। यहां भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही है, शिव भक्ति। पर अब एक निवेदन आप सबसे है, जो रात्रि को रुकने वाले आते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ में ओढ़ने का जरा कम्बल मम्मल थोड़ा मोटा लेके चलो, ठंड पड़ने लगी है, उसका ध्यान रखकर चलिए। आप लोग आते हो मना नहीं, पर थोड़ा सा ओढ़ने का जो कम्बल वगैरह है वो थोड़ा मोटा लेकर चले, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, उसका विशेष ध्यान। भगवान की अविरल भक्ति, बैठो अभी दे मौका, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, जिस भक्ति का बल प्रबल। हिरण्यकशिपु ने मांगा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना नर से मरू ना पशु से मरू, ना ही 12 महीने में मरू। धर्म पत्नी गर्भ से थी और नारद जी ने उनको ज्ञान उपदेश दे दिया, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पे पड़ी रहो और नाटक देखती रहो। औलाद भी जो पैदा हुई वो आते से ही नाटक करना चालू कर देती है, वो भी नाटक करती है। गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ये नाटक नहीं तो क्या। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहने में पीछे नहीं हटती, वो भी कह देती हमारी भी 4-4 5-5 औलाद थी री बहू, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, तूने अनोखी औलाद पैदा करी, धन्य है ऐसी औलाद पैदा करी। फिर माताएं भी कह देती, कहने में कोई चुकता क्या। करो भजन, करना चाहिए, उसमें कोई विशेष। पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है, तो भजन, शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता। यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी।
और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करो। उनसे निवेदन है, पेपर में अगर समय हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है, महीने में एक बार